आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नंदन मैथ्स ट्रिक में। तो 0 टू हीरो सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को भी समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि ये प्राकृत संख्या क्या होता है। यानी प्राकृत संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो काउंटिंग करते हैं मतलब गिनती करते हैं, उसी सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। मतलब गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या कहने का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सभी का सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्या है प्राकृत संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से हम लोग गिनती शुरू करते हैं प्राकृत संख्या भी वहीं से शुरू होती है और जहाँ पर हम लोग गिनती को अंत करते हैं वो वहाँ प्राकृत संख्या अंत होती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपकी प्राकृत संख्या। अगर हम इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो हम लोग जो गिनती शुरू करते हैं वो कहाँ से करते हैं, 1 से। और इसी गिनती की कोई अंत नहीं होती है, अर्थात ये अनंत तक जाएगी। तो इसीलिए हम लोग अगर हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि हम लोग गिनती शुरू करते हैं 1 से। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, अनंत, क्योंकि इस गिनती की कोई अंत नहीं होती है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या कहने का मतलब होता है होल नंबर। केवल आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, और इस प्राकृत संख्याएं में केवल और केवल आपको शून्य को शामिल करना है। हाँ फ्रेंड्स, यानी जो गिनती की जो संख्याएं हैं इसमें अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि गिनती की संख्या में शून्य नहीं आता है, यदि हम गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ये जो समूह बन जाता है इसी को हम लोग पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 1 से आगे बढ़ रहा है, केवल 1 की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये सभी का सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। और यदि इसमें हम लोग 0 को शामिल कर लेते हैं तो यह बन जाता है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत और पूर्ण में कितना का अंतर है कि जो प्राकृत संख्या है वो शुरू होती है 1 से, लेकिन पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। इसके बाद आता है 1। इसका मतलब जितना भी प्राकृत संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या में शामिल होती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से और पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 5 ही आगे बढ़ता है। तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से, और अंत कहाँ होती है, अनंत पे। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, अनंत, क्योंकि इसका भी कोई अंत नहीं होता। उसके बाद आइए हम लोग कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये आपसे पूछा गया है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी का सभी पूर्ण संख्या में आएगा ही आएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। ये क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा, ये सही कथन है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में देखिए कि एक 0 ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या में नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या में एक वर्ड छुपा हुआ है पूर्ण। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो उसमें एक वर्ड है पूर्ण। इसका मतलब पूर्णांक संख्या किससे बनता है, पूर्ण संख्या से ही बनता है। यानी जितना भी पूर्ण संख्या है वो सभी का सभी क्या होगा, पूर्णांक होगा। मतलब जितना भी पूर्ण संख्या है वो सब किस में आ जाएगा, पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में ही नाम छुपा है पूर्ण।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3 उसका धनात्मक, यानी अगर कोई संख्या जैसे 5 लिखा है तो इसको हम लोग धनात्मक कहते हैं, 3 लिखा है तो इसको हम लोग धनात्मक कहते हैं। तो जितना भी पूर्ण संख्या होगा वो तो होगा ही, और साथ में इस पूर्ण संख्या का ऋणात्मक समूह होगा। ऋणात्मक समूह कहने का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये सब धनात्मक है, इसमें केवल माइनस लगा देंगे, ये कब बन जाएगा? ऋणात्मक समूह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि पूर्ण संख्या के धनात्मक एवं ऋणात्मक समूह को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए ये 0 से लेकर आगे ये सभी का सभी क्या है? पूर्ण संख्या है, और इसका ऋणात्मक समूह भी है। 1 का ऋणात्मक -1, 2 का ऋणात्मक -2, 3 का ऋणात्मक -3, 4 का ऋणात्मक -4 और 5 का ऋणात्मक -5। तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पूर्णांक संख्या है इधर भी ये अनंत तक बढ़ेगी और ये आगे भी अनंत तक बढ़ेगी, यानी पूर्णांक संख्या पीछे भी जाएगी माइनस अनंत तक और आगे भी जाएगी प्लस अनंत तक। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हो जाएगी माइनस अनंत और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? अनंत। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए ये सभी का सभी पूर्णांक संख्या है, और ये पूर्णांक संख्या में एक के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी का सभी क्या है? ये प्राकृत संख्या है, यानी पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या भी शामिल है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक संख्या होगा। यह कथन सही है। उसके बाद हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो फिर भी आंसर होगा हाँ, क्योंकि आप फ्रेंड्स देखिए कि पूर्णांक संख्या में 0 के बाद 1, 2, 3, 4 ये जितनी भी संख्या हैं ये सभी का सभी पूर्ण संख्या का समूह है, यानी पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी शामिल है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी का सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ये भी कथन क्या होगा? सही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कथन की बात करते हैं कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो माइनस वाला संख्या है -5, -4, -3 ये पूर्णांक तो है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या इसके आगे ये सब धनात्मक संख्या होती है। ऋणात्मक संख्या में पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो जितना भी पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, यानी सभी का सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो फ्रेंड्स ये जो देखिए एक के बाद ये सभी का सभी तो प्राकृत संख्या है, लेकिन आप इधर देखिए 0, -1, -2, -3 ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो आइए अब हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। जैसे हम लोग 2 वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, एक करेंगे पूर्ववर्ती और दूसरा करेंगे परवर्ती। आइए इसको हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स पूर्ववर्ती कहने का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए पूर्व मतलब होता है पिछला यानी पहला, तो पूर्व कहने का मतलब होता है पिछला संख्या। कैसे निकालते हैं? तो संख्या में एक को हम लोग क्या कर लेते हैं? घटा देते हैं, तो वो निकलता है पिछला संख्या। जैसे हम पूछेंगे कि 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो पूर्ववर्ती कहने का मतलब पिछला संख्या, इस 5 में एक घटा लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे परवर्ती, और परवर्ती कहने का मतलब होता है अगला संख्या। और परवर्ती संख्या कैसे निकालेंगे? जो हमारा संख्या होगा उसमें एक जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा परवर्ती। जैसे प्रश्न पूछेगा कि 2 का परवर्ती क्या होगा? तो परवर्ती कहने का मतलब अगला, तो एक जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 3। पूछता 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो एक घटा लेंगे तो एक आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पूर्ववर्ती और परवर्ती को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिया है कि 16 का पूर्ववर्ती और परवर्ती निकाले। जब हम 16 का पूर्ववर्ती निकालेंगे, पूर्ववर्ती मतलब पिछला, एक घटा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 15। अगर हम परवर्ती निकालेंगे तो एक जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 17। तो ये फ्रेंड्स पूर्ववर्ती और परवर्ती में ये अंतर रहा। आगे हम लोग 10 का पूर्ववर्ती
और परवर्ती संख्या निकालना है। तो -10 का यानी -10 का पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या निकालना है। तो -10 में क्या कर लेंगे, 1 को घटा लेंगे तो पूर्ववर्ती निकल जाएगा। तो -10 में -1 बराबर कितना हो जाएगा, -11। हाँ फ्रेंड्स, यदि हम -10 में से 1 को घटाते हैं तो वो हो जाएगा -11। यदि आपको ये पूर्णांक संख्या का जोड़ घटाव नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार पहले इसको देख लीजिए, आपको पूर्णांक संख्या का जोड़ घटाव आसानी वे में आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इसका परवर्ती निकालेंगे तो -10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। आइए हम लोग बड़ा और छोटा संख्या की भी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि -10 बड़ा है कि -11। तो फ्रेंड्स मान लीजिए किसी के पास 10 रुपया कर्ज है, माइनस कहने का मतलब कर्ज, और किसी के पास 11 रुपया कर्ज है। तो अमीर आदमी कौन होगा, अमीर वही होगा जिसके पास कम कर्ज है। इसका मतलब 10 यानी -10। तो दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा, तो दोनों में से बड़ा हो जाएगा -10। उसके बाद -10 और -9 में कौन बड़ा है। उसी प्रकार किसी के पास -10 रुपये कर्ज है, किसी के पास 9 रुपये कर्ज है, तो ये बड़ा हो जाएगा जिसके पास 9 रुपये कर्ज है। इसका मतलब दोनों में बड़ा हो जाएगा -9। इसी प्रकार 16 और 40 में कौन बड़ा है, 16 और 40 में बड़ा है 16, क्योंकि 40 रुपया माइनस कहने का मतलब 40 रुपया कर्ज में, और 16 रुपया कहने का मतलब हमारे साथ जमा है, तो ये बड़ा हो जाएगा 16। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि -19 बड़ा है कि -41। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की कंटेंटफुल वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।